जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का भी पर्व है और कल भी बहुत लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं। और साथ ही आज व्रत जो है वो पूर्णिमा का व्रत है। कुंडली में चंद्रमा का कमजोर होना, आपके हाथ की रेखाओं में ये चंद्रमा की जो स्थिति है हथेली में, उसका अत्यधिक वीक होना पूर्णिमा के व्रत रखने से बलिष्ठता आती है। जिन लोगों के मन हमेशा अशांत रहते हैं, मन दुखी रहते हैं, खिन्न रहते हैं, नींद नहीं आती है, पूर्णिमा का व्रत उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराता है। पूर्णिमा का व्रत अनेकों प्रकार के संकटों से हमें बाहर निकालता है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर रक्षाबंधन से संबंधित और कल से संबंधित कुछ हम आपको बताएंगे। 11 अगस्त सन 2022 दिन बृहस्पतिवार, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि फिलहाल सुबह के 7 बजे है, चतुर्दशी है। आज चतुर्दशी चौदस जो है 10:41 तक है। 10:41 तक चतुर्दशी है, उसके बाद पूर्णिमा लगेगी। इसलिए 10:41 से पहले कतई भी जो आपका ये रक्षाबंधन का पर्व है बिल्कुल ना मनाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं भद्रा भी 10:39 से प्रारंभ हो जाएगी। 8:52 तक शाम को, रात को भद्रा का वास रहेगा। तो बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति थी, लेकिन खैर आज थोड़ी सी आप कार्यक्रम देखिएगा, कुछ चीज़ आपको और समझा देंगे। नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कल भी रक्षाबंधन है, लेकिन कल का रक्षाबंधन जो है सुबह 7:07 तक है। यूँ तो बहुत सारे मुहूर्त प्रकरण हैं, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा गंभीरता में अगर हम मुहूर्त को लेकर के जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें और भी गंभीर लेनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपको बड़ा शॉर्टली, मैंने अपने पुराने अंक में भी आपको बताया कि आज जो है अभी चतुर्दशी चल रही है, करीब 11:15 बजे तक 14 का पहरा रहेगा। इसलिए इसमें तो पूर्णिमा न कभी मनाई जाती है, मनाई ही नहीं जाती है ये अपनी रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है ये पूर्णिमा में ही मनाया जाता है, और पूर्णिमा में भी भद्रा को छोड़ करके। अब भद्रा पूरा दिन निकाल रही है। अब उस स्थिति में क्या करें? कल सुबह की यदि हम बात करें तो कल सुबह बहुत ही सुबह अर्ली है। बहुत लोग उसमें बहुत तो स्नान भी नहीं कर पाएंगे, हालांकि 99% लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी जॉब होती है। फिर घर की सारी तैयारी, घर को शुद्ध आदि करके ही पूजन का कर्म किया जाता है। इसीलिए अगर कल सुबह में आपको दिक्कत हो तो आज आप अपना पूर्णिमा का व्रत तो बहुत लोगों का है ही आज, लेकिन उसके साथ साथ आप रक्षाबंधन का कर्म भी अपना मनाइए। कैसे? या तो फिर जो अभिजीत मुहूर्त होता है करीब 12 बजे से प्रारंभ होकर के, जो हमने आपको टाइम दिया था 1:30 बजे तक, आप उसको कर लीजिए। चौघड़िया का भी समय ले सकते हैं, जो शुभ लाभ की घड़ियां होती है। नहीं तो फिर 8:52 के बाद। अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखो, परिस्थिति काल को भी देखा जाता है। भद्रा है, एक अनिष्ट समय है। अब भद्रा में ऐसा नहीं है ये सावरण की भद्रा है। सावरणी जो भद्रा होती है, इसका असर जो आता है वो राजा के ऊपर आता है। एक भद्रा का और हम विशेष मानते हैं, बहुत सारी ऐसी बहुत गंभीरता है इस सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, इसका नाम क्या है? रक्षाबंधन। मेरी बात का ध्यान देना सभी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भैया, बाबू सब। रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन जो हमारी रक्षा करे। तो सबसे अच्छा है आज या तो आप दिन का समय ले लें, क्योंकि रात तक नहीं, कोई इतना नहीं हो पाता है। और यदि भाई देखो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं रात में भी, लेकिन 9 ही बज जाएंगे। 9 बजे के बाद फिर वो बात नहीं रहती है। तो आप यदि ऐसी कोई भय मत खाइए, आप कोई ऐसी भय वाली बात नहीं है।
ये तो अब ज़्यादा इस टाइप का शोर शराबा होने लगा है। तो नहीं तो रक्षाबंधन इसका नाम है, प्रेम का तीज है, प्रेम का त्यौहार है, और प्रेम का धागा जब बहन हाथ पर बांध दे तो हर प्रकार की सुरक्षा रहती है। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है, और ऊपर से इसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षा सूत्र जिसके हाथ पर बंध रहा है, उस परिवार की, उस कुल की अपने आप में रक्षा हो जाती है। तो या तो आज दिन का समय ले लेना, जो मैंने बताया आपको 12:15 के आसपास से जाकर के 1:30 बजे तक ले लेना, और नहीं तो फिर आप क्या करना, 9 बजे के बाद आपको ये कर्म करना पड़ेगा। और यदि कल करते हैं, बहुत लोग डरा देते हैं भाई कल में ऐसा है वैसा है। देखो भैया, फिर तो जितनी नुक्ताचीनी करोगे ना, बातों से बातें फिर निकलती चली जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे ना, तो मुहूर्त तो हाथ आएगा ही नहीं, फिर तो हो गया हमारे तीज त्योहार। तो आप इतनी नुक्ताचीनी में ना पड़ें, भगवान का ध्यान करें, और भगवान का ध्यान करके जिसके सिर के ऊपर उसके भगवान का हाथ हो, उसके गुरु का हाथ हो, उसके इष्ट का हाथ हो, सारे काम अच्छे हो जाते हैं। देखो भाई, ये मेरी अपनी मान्यता है, मैं किसी को जबरन नहीं कह सकता ऐसा। तो आप अच्छे से अपने उसको करिएगा। और कल यदि करते हैं रक्षाबंधन का, तो आप फिर सुबह में ध्यान रखें। अनेकों पंचांगों ने कल का हवाला दिया है। शांति कुंज का जो पंचांगनुवी जो कैलेंडर आता है, उसमें भी 12 तारीख का सुबह का बताया गया है। और अब तो ऐसा ही होने लगा है, आप देखते हैं ना कि हर तीज त्योहार में करीब करीब 2 दिन लिपट ही जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें मुहूर्त विज्ञान को, मुहूर्त प्रकरण को भी हम नकार नहीं सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नुक्ताचीनी में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बस मैं तो इतने कहूँगा। तो आज मैंने आपको फिर पुनः समझा दिया है। आज दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, और कल भी रख सकते हैं। ऐसा कोई डरिए मत, ऐसा कोई हुआ नहीं है, घबराइए मत आप बिल्कुल भी। भगवान ने जितनी सबको जिंदगी दी है, और जैसा जिसके साथ ये हमारा आज एक दिन में ऐसा नहीं होता, ये तो कई कई जन्मों के कर्म हमारे साथ चलते हैं। और भद्रा है, भद्रा हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन भद्रा लगती ही रहती है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। हाँ, अब देखो बहुत लोगों की मुझे सुननी भी पड़ेगी कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं फलाना ढिमका। खैर कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें समझा देनी चाहिए। आप मेरे बालक तुल्य हैं, मेरे भाई तुल्य हैं, मेरे परिवार के आप हिस्सा हैं, इसलिए आपको कहना पड़ता। मैं खुद अपने परिवार की बात बता रहा हूँ। नाप तोल हुई तो उसमें 2 ही निर्णय किए गए, ये तो आज दिन में आज हो जाएगा हमारा ये रक्षाबंधन का, और नहीं तो कल सुबह में। बहुत लोग भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही समय परफेक्ट हैं, लेकिन रात को थोड़ा सा वो अटपटा लग रहा था। 9 बजे के बाद थोड़ा मन नहीं मान रहा था कि भाई वो तो फिर रात ही हो जाएगी। उतनी बढ़िया बात नहीं महसूस हो रही थी हृदय के अंदर से, है ना। और जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधे तो फिर डर कैसा, जाको राखो साइयाँ, है ना। तो आपने इस चीज़ को तो लेकर के बिल्कुल नहीं घबराना। आज ही पूर्णिमा का व्रत है, ध्यान रखें। पूर्णिमा के व्रत में रात्रिकालीन पूर्णिमा का योगदान विशेष रहता है, इसलिए आज रात्रिकालीन पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत आज ही रखा जाए, भगवान सत्यनारायण की कथा आज ही की जाए, और ईश्वर की कृपा आप पे रहेगी। जिन व्यक्तियों के चंद्रमा बहुत कमजोर है, वो आज के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे चीनी है, चावल है, घी है, रुई है, कपास, और इसके साथ साथ सफ़ेद वस्त्र। भगवान शंभु की साधना भी आज के दिन बहुत श्रेष्ठ रहती है। भगवान विष्णु जी के 108 नाम पढ़ना बहुत अच्छे रहते हैं। जिन बच्चों की या किसी जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि के हों, नीच राशि के हों, कमजोर हों, या मन भटकता रहता हो, अशांत रहता हो, तो उन्हें आज चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके या तो चंद्र चालीसा या चंद्र मंत्र या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके मन में अपने आप शांति का वास आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और जब प्रथम हम रक्षा सूत्र बांधें, राखी बांधें, तो जो भी आपके इष्ट हैं उनकी कलाई पर राखी बांधें। गुरु की कलाई पर राखी बांधें, अगर गुरु का आपके घर में चित्र है या उनको अर्पण करें। और साथ में कृष्ण जी की कलाई पर राखी बांधें। भगवान की कृपा से आपके सारे कार्य अच्छे होंगे, निर्विघ्न होंगे, आप घबराना मत। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सुंदर सुंदर आगे चीजें आ रही हैं, वो सारी आपको हम बताते चलेंगे। अब तो त्योहारों की झड़ी लग जाएगी, दीपावली तक त्योहारों की झड़ी रहेगी, तो आप जुड़े रहिए। हम बिल्कुल अपडेट डे टू डे आपको करने का, फिल्टर करके भी फिल्टर करने का उस चीज को हम प्रयास करेंगे। और अब 14 तारीख का, 14 अगस्त का पुनः एक विशेष आयोजन है। भगवान शिव का ही रुद्राभिषेक है। आपने एक लाइव में किया हमारे साथ, है ना, बहुत अच्छा लगा होगा। और थोड़ा सा शुरू में विलंब रहा, टेक्निकल बातें हैं हो जाती हैं। और इसके बाद 14 तारीख का भी ये कार्यक्रम है, काफ़ी भव्य आयोजन होगा। और उसमें जो लोग आसपास के आना चाहते हैं, इस बार कुछ दिल्ली के लोगों की भी मंशा है कि हम जाएं, तो आप अपना नाम नंबर लिखा दें, एड्रेस आपको मिल जाएगा। और पूरे विश्व से लोग इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। तो लिस्ट क्या रहेगी सामान की, उसके लिए मैं अपने नए दर्शकों से, पुराने से सबसे कह दूं, जो लिस्ट इस बार सामान की हमने आपको बताई थी, दूध, दही, घी, शहद, बिलपत्र, वही सारी चीज़ें रहेंगी। हमारा पुराना कार्यक्रम देख लें, 4-5-6 रोज वाला, कि रुद्र पूजन के लिए लिस्ट क्या सामान क्या ले आए, तो वही उसमें से देख करके वही सामान रहेगा। समय वही प्रयास किया जाएगा, लेकिन कोई टेक्निकल इशू ना हो। सुबह 10 बजे से लेकर के वही 2 से 2:30-3 बजे तक का समय इसमें रहता। तो 14 तारीख को घर में बैठ करके आपने हम सब के साथ पुनः रुद्र पूजन करना है। और इस बार का तो और भी लोगों को एक सुविधा हो जाएगी कि रविवार है, संडे है, बहुत लोगों की छुट्टी रहती है, तो जो चूक गए हों वो जरूर करें, और जिन्होंने पहले किया हो वो पुनः करने का प्रयास करें। इसमें परिवार के सभी लोग बैठ सकते हैं अपनी अपनी कटोरी में जल लेकर के, और जल से शंभू बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बेल के पत्ते से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बेल पत्र और जल भी यदि अर्पण कर दिया ना, तो आपकी पूजा बहुत अच्छी हो जाएगी। जन्म जन्मांतरों के कष्ट इस पूजा से कट जाते हैं। ठीक है, तो अपना नाम जरूर लिखवा दीजिएगा, एड्रेस ले लीजिएगा और वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखें, इसके बाद के जो हम आयोजन करेंगे वो आपके दिल्ली में रहेंगे, और उसके लिए हम सबको आपको इनवाइट करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।